नमस्ते दर्शकों, हमारे चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो हर किसी के जीवन को छू जाता है, जोखिम लेने का भय। अनेक लोग ऐसे संकट में होते हैं जहां वे सोचते हैं कि क्या वह अपना व्यापार शुरू करें या अपने सपनों की पुनरावृत्ति करें। भगवत गीता, एक प्राचीन शास्त्र, इस भय को पार करने और जीवन के चुनौतियों का सामना करने के लिए गहरा ज्ञान प्रदान करती है। चलिए जानते हैं भगवत गीता की शिक्षाओं को, जो हमें हमारे डर को पार करने और साहसी जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। एक गांव में एक पंडित रहते थे जो भगवत गीता का मनोपूरा ज्ञान था और वे अपने भगवत गीता के माध्यम से लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का स्रोत भर देते थे। कोई भी व्यक्ति अपनी एक कठिनाई लेके उनके पास जाते तो मनो कि वे अपनी भागवत गीता के ज्ञान से उस कठिनाइयों का समाधान कर देते थे, जिनसे लोग उनकी बड़े डी ही उच्च दर्जा से उन्हें देखते थे। और ये अकेले नहीं रहते थे, इनकी एक धर्म पत्नी और एक बेटा भी उनके साथ रहते थे। वो एक साधारण व्यक्ति थे, क्योंकि उनको भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान था कि उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। और वो एक ब्लॉग भी लिखते थे, जिससे संसार में किसी को भी कोई समस्या आए तो उनको भगवत गीता के माध्यम से उस समस्या का समाधान कर सके। तो ऐसे ही एक व्यक्ति का लेख उनको मिलता है, जिसमें वो एक अच्छी काशी जॉब कर रहे हैं, पर उनको अपना कुछ करना था। उनके पास पूरा प्लान था कि मुझे कैसे अपना स्टार्टअप करना है, पर वो रिस्क लेने से डरते थे। वो सोचते थे कि मैं अगर सफल नहीं हो पाया तो। और ये इन्हीं सब बातों से परेशान हो पंडित जी के पास एक लेख भेजा, जिनसे वो चाहते थे कि मुझे श्री भगवत गीता के माध्यम से इस समस्या का निवारण मिल जाए। तो पंडित जी उनको मिलने के लिए कहते हैं, तो वो व्यक्ति तुरंत पंडित जी के पास आता है और वो खुल के अपनी बात पंडित जी को बताता है कि मैं कितना सक्सेस व्यक्ति हूँ, पर मुझे रिस्क लेने से डर लगता है कि अगर मैं उतना कामयाब नहीं हो पाया तो कहीं मेरे सोसाइटी वाले मेरा मजाक न उड़ाने लग जाए। मुझे अपनी इमेज टूटने का रिस्क लेने में डर लगता है। पंडित जी उनकी सारी बात समझ गए थे, तो पंडित जी उन्हें समझाते हैं कि हमें चीजों और लोगों से इतना लगाव हो जाता है कि हमें रिस्क लेने से डर लगने लगता है। पर एक बात बताओ कि हम कहाँ नहीं रिस्क लेते। हर जगह हर पल हम रिस्क ही तो लेते हैं। जैसे एक माँ के पेट में पल रहे बच्चे के लिए बाहर की दुनिया में तमाम रिस्क है, लेकिन अगर जिंदगी पानी है तो इनका सामना करना ही पड़ेगा। जैसे चलना है तो गिरने का रिस्क है, पड़ना है तो फेल होने का रिस्क है। लेकिन अगर हम रिस्क न ले तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पंडित जी ने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने हम इंसानों का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है, और बहुत अच्छे तरीके से बताया है, जो कि हम अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सके। भगवान कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्मणि सग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धि योग समूह भूत्वा समझ तुम योग उजेते। यहाँ भगवान कहते हैं कि ए धनंजय, असत्य को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो। ये संभव ही योग कहलाता है। इसमें भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं कि ये अटल सत्य है कि हम सबको अपना अपना कर्म करना है। बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते हैं। तब कर्म करने का सही तरीका क्या है? भगवान ने कहा, हर चीज के लगाव को छोड़कर हर सिचुएशन में एक जैसा रहते हुए, मतलब जीत मिले तो खुशी से नाचे नहीं और हार मिले तो रोए नहीं। हर हालात में एक जैसा रहकर काम करते चले जाना चाहिए। यही कर्म योग है। तुम कहते हो कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन रिस्क से डरते हो। लेकिन बिना रिस्क लिए का कोई बिजनेस शुरू किया जा सकता है, न ही चलाया जा सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता ज्ञान और खुद पे भरोसा करते हुए सारे लगाव को छोड़कर और हर सिचुएशन में एक जैसा रहकर अपना कर्म करो। अपना बिजनेस जरूर शुरू करो, लेकिन सबसे पहले ये भी एक्सेप्ट करो कि इसमें रिस्क तो रहेगा। तुम्हें नए लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा, जिसके टूटने का खतरा भी रहेगा। शायद तुम्हें मनचाही शुरुआत भी न मिले और बहुत स्ट्रगल भी करना पड़े, इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। जो भी अपना काम शुरू करता है उसे बहुत सारी गलतियां करने के बाद ही बहुत चीजें समझ आती हैं। लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और कामयाब होते। रिस्क से न डरने का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे काम करें। एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत हमेशा अच्छी रिसर्च से होती है। इससे आपके रिस्क भी काम होते हैं। अपने कंपटीशन की अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि आप खुद को बेहतर बना सके।
लोगों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना आना चाहिए, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल काम आती है। और सबसे जरूरी है कि आपको आपके काम से प्यार होना चाहिए, ताकि आप लंबे रेस का खोड़ा बन पाए। इतिहास गवाह है और ऐसे अनगिनत अहम पल है जब लोगों ने पाने पेसन को फॉलो करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और खुद को साबित किया, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपना काम करते समय जो भी सिचुएशन मिले उसमें अपने मन को डगमगाने नहीं देना है। हार जीत, सक्सेस या फेलियर जो भी हो, हमें अपने काम से हटना नहीं चाहिए। सही रास्ते पे चलते रहे तो वही रास्ता हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगा। पंडित जी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें एक बार खुद पे भरोसा करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये काम शुरू करना चाहिए, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिन्हें तुम रिस्क समझकर डर रहे थे, वही बातें तुम्हें लिए अपॉर्चुनिटी बन गई है। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें शक्ति दे और तुम्हारा साथ भी दे। ये कहकर मानो उस व्यक्ति के मन में ऊर्जा आ गया है और वो अपने लक्ष्य के लिए तैयार है। आखिरकार याद रखें कि भगवत गीता हमें उस सफलता की प्राप्ति में मार्गदर्शन प्रदान करती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। साहस से जोखिम लें, समझते हुए कि वे हमारे लक्ष्य की ओर जाने के लिए कदम स्तंभ हैं। डर को आगे बढ़ने की प्रक्रिया में बदलाव नहीं देने दें, बल्कि गीता की शिक्षाओं से प्रेरित होकर साहस से सामना करने की शक्ति प्राप्त करें। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल की सदस्यता लें, पसंद करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।